जय श्री राम। मैं मुकेश देवी आप सभी को नमस्कार करता हूँ। जैसे कि आप सभी को विदित है, बालकांड रामायण का पाठ चल रहा है और इसमें हमने आपको पिछले भाग में सुनाया था महाराजा प्रताप बानु की कथा। तो आज भी आपको महाराजा प्रताप बानु की कथा सुनाई जाएगी और इस कथा में क्या क्या विघटित हुआ है उसके बारे में आपको अर्थ सहित समझाया जाएगा। तो आइए मन लगाते हैं कि नील महीधर शिखर शम देख विशाल बराव, ऊंचा पर चलो है सुटकुन पे हाँ कि न हो ये निभाओ लखन श्री रामचंद्र शंकर हरिओम। तब उस नीले पर्वत के शिखर के समान बड़े सूकर को देखकर राजा ने बड़े घोड़े को चाबुक लगाया और सूकर को ललकार कर कहा कि तेरा अब निर्वाह होना कठिन है। कि आवत देख अधिक रव बाजी, चलो बराहे मरुत गति बाजी, तुरत कीनन पेशर संदाना, मई मिल गया बिलो कतवाना। घोड़े को शीघ्रता से आते देखकर उनके टापों का अधिक शब्द सुनकर सुअर वायु वेग से भाग चला। उसके भागते देख राजा ने झट बाण चढ़ाया तो सुअर पृथ्वी में सट गया। कि तक तक तीर मही से चलावा, कर छल सुअर शरीर बचावा, मृगटत दुरत जाय मृग भागा, ऋष बस भूप चले वो संग लागा। राजा ने बहुत ताक ताक करके तीर चलाए किंतु सुअर ने छल करके शरीर को बचा लिया। कभी प्रकट हो जाता कभी छिपता हुआ है। वह द्रुत गति से भागने लगा। राजा भी क्रोधवश उसके पीछे लगा हुआ चला गया। कि गया दूर घन गहन बराहु, जय नाहन गज बाज निवाहु, अति अकेले बन विपुल कलेसु, तदपना मृग मगे तजाए नरेसु। सुअर बहुत दूर गहन वन में चला गया जहाँ की हाथी और घोड़े नहीं जा सकते थे। इस प्रकार राजा वन में अकेले पहुंचे और बहुत क्लेश पाने लगे, फिर भी उन्होंने सुअर का पीछा ना छोड़ा। कि कोल बिलो के भूप बढ़ धीरा, भाग्य पेट गिर गुहा गंभीरा, आगा में देखन पे अति पछताई, फिर महावन पर वो बुलाई। सुअर ने देखा कि राजा धैर्यवान है तो भागकर पर्वत की गंभीर गुफा में जा छिपा। तब उसे अगम देख राजा मन में बहुत पछतावा हुए वहां से लौट पड़े, किंतु वे महावन में मार्ग भूल गए। कि खेद खिन्न छोद्यत त्रिषित, राजा बाज समेत, खोजत व्याकुल सरित सरे, जल बिन भयउ अचेत लखन श्री रामचंद्र शंकर हरिओम। राजा को अत्यंत प्यास लगी थी और उनका घोड़ा भी प्यासा था। इससे वे दुखित और प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर नदी और तालाब को ढूंढते हुए जल के बिना मूर्छित से हो गए। कि फिरत विपिन समय के देखा, तय बस में पति कपट मुनि बेसा, व्यासो देश नृपलीन चढ़ाई, समरसेन तज गया पराई। इस प्रकार वन में घूमते हुए उन्होंने एक आश्रम देखा जहां कपट मुनि के वेश में एक राजा रहता था, जिसका देश प्रताप बानु ने छीन लिया था और जो युद्ध में अपनी सेना को छोड़कर भाग गया था। कि समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी, गया वो न ग्रह मन बहुत गलानी, मिला न राजा पे अभिमानी। उसने देखा कि यह समय प्रताप भानु का है, मेरा नहीं। इससे अपना समय जानकर घर को नहीं गया और अपने अहंकार वश अभिमानी राजा प्रताप भानु से भी ना मिला। कि ऋषि और मारे रंग जम राजा, विपिन बसाए तापस के साजा, तासो समीप गवन नृप कीना,
यह प्रताप रवि तह तब चीना। इस प्रकार अपना क्रोध मन में छिपा दरिद्र के समान तपस्वी के वेश में वह वन में वास करने लगा। अब संयोग बस महाराज प्रताप भानु उसी के समीप चले गए और उसने झट उनको पहचान लिया कि रावत्र सत नहीं शो पहचाना, देखे शोभे से महामुनि जाना। उतर तो रगते कीन प्रणामा, परम चतुर न कहवन जनाम। राजा अत्यंत प्यास होने के कारण उसे पहचान न सके, अपितु सुबेश देखकर कोई बड़ा मुनि समझे। उन्होंने घोड़े से उतरकर दंडवत किया, किंतु मारे चतुरता के अपना नाम न बतलाया। कि भूपति त्रिशत बिलोकते ही सर्वर दीन दिखाए, जन पान समेत है कीन नृपति हर्षाय। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। उस कपटी मुनि ने तब राजा को प्यासा देखकर सरोवर दिखला दिया। राजा प्रताप भानु ने वह प्रसन्नता पूर्वक घोड़े के सहित स्नान और जलपान किया कि गेश्र में सकल सुखी नृप भयऊ, निज आश्रम तापस ले गयऊ। आसन दीन अस्त्र बेजानी, उन तापस बोले वो मृदवानी। इससे सारी थकावट दूर हो गई और राजा सुखी हुए। तब वह तपस्वी उनको अपने आश्रम में लेवा ले गया। सूर्यास्त हो रहे थे, तब कपटी मुनि उनको आसन देकर कोमल वाणी में बोला कि को तुम कसे बने फिर राहो अकेले, सुंदर जो बाजीवे पर हेले। चक्रवर्ती के लाछन तोरे, देखत दया लागे अति मोरे। तुम कौन हो? इस वन में अकेले कैसे घूम रहे हो? सुंदर युवावस्था पाकर प्राणों पर क्यों खेल रहे हो? तुम्हारे शरीर में तो चक्रवर्तियों के से लक्षण है। इससे तुमको देखकर मुझको बड़ी दया लग रही है। कि नाम प्रताप भानु अवनीशा, तासु सचव में सुनहो मुनीशा। फिरते आहेरे परम बोलाई, बड़े भाग्य देखो पद आई। राजा ने कहा, हे मुनि सुनिए, प्रतापवान नाम के एक राजा हैं, मैं उनका मंत्री हूँ। मैं आखेट करते करते भूल गया, किंतु आपके चरणों का दर्शन कर बड़ा भाग्यशाली हुआ। कि हम कहें तो लबे तरस तुम्हारा, जानत हो कछु बल हो निहारा। कहे मुनि तात भयाओ अंधियारा, जो जन सातरो नगर तुम्हारा। अन्यथा मेरे लिए आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ था। अब मैं जानता हूँ कि कुछ अच्छा होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर भी यहाँ से 70 योजन की दूरी पर है। कि निशा घोर गंभीर बने, पंत न सुनो सुजान। बसो आज यस जान तुम्हें, जायहु होत बयान। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। हे चतुर, इस घोर रात्रि और गहन वन में मार्ग भी न दिखाई देगा। ऐसा जानकर तुम आज यहाँ वास करो और प्रातः काल होते ही चले जाना। बोलो सियावर रामचंद्र।